आदाब डॉक्टर। आदाब आदाब डॉक्टर में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। जी हाँ, आज एक दफ़ा फिर हम एक अहम तरीन मौजू पर बातचीत करेंगे प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में। मौजू हमारा आज एक दफ़ा फिर होगा इनफर्टिलिटी। इसी मौजू पर हमारे डॉक्टर जो स्टूडियो में मौजूद हैं कुछ नई बातचीत करेंगी, कुछ नई रोशनी डालेंगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सरिता, तशरीफ़ लाई है ये डॉक्टर चैतन्या क्योर क्लिनिक्स में। प्रोग्राम में अगर आप चाहें तो अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं कॉल्स के ज़रिए। नंबर्स हैं हमारे 0402331330 और 040233133820। प्रोग्राम का हम इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप स्टूडियो में मौजूद हैं। वेरी गुड इवनिंग। डॉक्टर, पहला सवाल आपसे हम पूछना चाहते हैं फाइब्रॉइड्स के बारे में कि ये फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं, इसकी वजह क्या होती है, कॉजेज़ क्या होते हैं और क्या ये भी इनफर्टिलिटी तक पहुंच सकते हैं? जी, जनरली ये यूट्रस में यानी गर्भकोश में जो फाइब्रॉइड्स एक्स्ट्रा ग्रोथ्स जो फॉर्म होते हैं उसको बोलते हैं यूटेराइन फाइब्रॉइड्स। जनरली ये यूटेराइन फाइब्रॉइड्स फॉर्म होने के लिए यानी फीमेल्स में मेनली ईस्ट्रोजन हार्मोन जो हाइपर स्टिमुलेशन यानी वो ज़्यादा अगर रिलीज़ हुआ तो भी ये फाइब्रॉइड्स फॉर्म होने के लिए इजीली फेवरेबल कंडीशंस हो सकता है। और एल्स अगर होम्योपैथी लैंग्वेज के हिसाब से अगर देखा गया तो साइकोटिक टेंडेंसीज बोलते हैं। साइकोटिक टेंडेंसीज यानी कोई भी एक्स्ट्रा ग्रोथ फॉर्मेशंस कहीं भी पार्ट ऑफ द बॉडी कहीं भी अगर एक्स्ट्रा ग्रोथ फॉर्मेशंस अगर हो रहा है तो उसको साइकोटिक टेंडेंसीज बोलते हैं। जनरली ये इम्बैलेंसेस की वजह से यूट्राइन फाइब्रॉइड्स फॉर्मेशंस यानी प्रीवियस हिस्ट्री में फैमिली टेंडेंसीज में अगर फाइब्रॉइड्स का कंडीशंस अगर हो तो भी प्रेजेंट जनरेशंस में उस फीमेल्स में भी ये कंडीशंस हो सकती है। तो ये जनरली ये फाइब्रॉइड्स अगर रहा तो इम्बैलेंसेस के वजह से यानी E2 हार्मोन जो हाइपर स्टिमुलेशन हो रहा है यानी हार्मोनल इम्बैलेंसेस है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो है उसके वजह के लिए भी ये इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम भी हो सकती है। एट द सेम टाइम जब यूट्रस में फाइब्रॉइड है यानी एक एक्स्ट्रा ग्रोथ उसमें यूट्रस में है तो प्रेगनेंसी आने के बाद जो फीटस यूट्रस में एम्बीड होती है यानी फीटस डेवलपमेंट के लिए वही ईस्ट्रोजन वन ऑफ द फूड है और ये फाइब्रॉइड ग्रोथ होने के लिए भी वही ईस्ट्रोजन फूड है। तो दोनों भी साइमल्टेनियसली बढ़ते ही जाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा ये फीटस का एक्सपल्शंस हो जाएगा। यानी फाइब्रॉइड्स जब यूट्रस में है अगर प्रेगनेंसी अगर आया तो भी मिस्ड अबॉर्शंस होने का चांसेस हो सकती है। अगर फाइब्रॉइड्स फीमेल्स में हो तो प्रेगनेंसी आने का चांसेस भी कम भी हो सकता है। ओके। और होम्योपैथी की अगर हम बात करें तो क्या ट्रीटमेंट है फाइब्रॉइड्स का इसमें? जनरली होम्योपैथी में ऐसा होता है कि वो बॉडी में वो फॉर्म होने का टेंडेंसीज और उनके बॉडी सूटेबिलिटी रेमेडी यानी फैमिली टेंडेंसीज होगा या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स या बॉडी टेंडेंसीज सभी को कंसिडर करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट होम्योपैथी के जरिए देते। तो वो सूटेबिलिटी रेमेडी देने के बाद वो कॉजेस क्लियर होके स्लोली वो फाइब्रॉइड कंप्लीटली पिघल जाके क्लियर हो जाएगा। लेकिन अदर वेज ऑफ ट्रीटमेंट्स में यही प्रोसीजर है कि फाइब्रॉइड्स को सर्जिकल प्रोसीजर्स के जरिए वो फाइब्रॉइड को क्लियर करने का कोशिश करते। लेकिन सर्जिकल प्रोसीजर्स के जरिए वो फाइब्रॉइड को क्लियर करने के बावजूद भी इंटरनल टेंडेंसीज वैसे ही रहने की वजह से वो फिर डेवलपमेंट होने का चांसेस तो 100% हो सकती है। तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए ऐसे दवाई डालते ही साथ वो गायब तो नहीं हो जाएगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा, वो कम्प्लीटली स्लोली डिक्रीज साइज होने के लिए तो टाइम लगेगा लेकिन कंप्लीट ट्रीटमेंट हो सकती है होम्योपैथी ट्रीटमेंट के साथ। हमारे साथ प्रोग्राम में कॉलर शामिल हो चुके हैं, चलिए प्रोग्राम को बढ़ाते हैं, कॉल की तरफ चलते हैं। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कौन है हमारे साथ इस वक्त? पानीपत से बोल रही हूँ, मधु बोल रही हूँ पानीपत से। मधु जी अपना सवाल पूछें। मेरी ओवरी पे ना पानी वाली गांठ है तो इसका कोई इलाज है? अभी वो पहले 3 सेंटीमीटर की थी, अब वो बढ़ चुकी है। अच्छा। थोड़ी सी 5 सेंटीमीटर की हो गई है और कई लोगों ने लेप्रोस्कोपी की सलाह दी है, वहां तक तो मैं गई नहीं हूँ। वो आप मतलब कोई तरीका बताइए कि लेप्रो ना करवाना पड़े और ये ठीक हो जाए। बिल्कुल इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, डॉक्टर पूरी आपकी मदद करेंगी। मधु, हमें अपनी उम्र बताएं। मेरी उम्र मैम 35 साल है। ओके। ये अभी हुई है, ये 2-3 साल के अंदर हुई है। पहले मैंने जब अल्ट्रासाउंड करवाया था कोई भी गांठ नहीं थी मेरे अंदर, अभी ये 2-3 साल के अंदर अंदर हुई है मैम। ओके, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। 35 साल आपकी उम्र है और कितना अरसा हो गया शादी को? शादी को मैम 3-4 साल हो गए हैं। मधु, आपके मेंसेस हैं रेगुलर? हाँ जी, मेंसेस रेगुलर है, सब कुछ रेगुलर है। पेन नहीं होती मेंसेस में, लेकिन जब मीटिंग करते हैं ना उसके बाद, मीटिंग करने के बाद जब मेंसेस आते तो पेन होती है, अदरवाइज जब मीटिंग नहीं करते तो कोई पेन नहीं होता। मैम जरूर आपकी मदद करेंगी। डॉक्टर कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ जी, यानी ये जो गांठ जो यूट्रस में या जो पानी का जो बोल रही है यानी पीसीओडी कंडीशंस वो बस 3 साल से ही आप में है और माहवारी स्टार्टिंग से भी बिना कोई दवाई तो रेगुलरली होता है ना आपको? हाँ जी मैम। और ये ना यूट्रस में नहीं है, ओवरी पे बताया वही ओवरीज में ही जो पानी वाली गांठ बताई है ओवरी के अंदर। जी ठीक तो कह रहा था कि इंजेक्शन लगा लो 6 महीने तक मेंसेस नहीं होंगे।
क्यों दिए इंजेक्शंस? मेंसेस को रोकने के लिए दिए क्या इंजेक्शंस आपको? नहीं मैंने ली मैडम, मैंने कुछ नहीं लिया क्योंकि मेरे को ना बहुत डर लग रहा है। मैंने इसलिए कोई लेप्रो करता है, कोई कुछ करता है, मैंने ना गलत डायरेक्शन में नहीं गई मैं। जी, मेरे आपको को सिर्फ बताइए। आपसे सलाह लेनी है और आपसे मिलना चाहती थी मैं। जी मधुआ, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, जरूर डॉक्टर आपकी मदद करेंगी। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। जी डॉक्टर सरिता, जी। कैसे मदद करेंगी? इनका यानी ओवरीज में जो पानी का गाढ़ बोल रहे हैं यानी पीसीओडी कंडीशंस, वाटर बबल्स, यानी पीसीओडी कंडीशंस होने जब होता है यानी रेगुलर साइकिल्स रहने के बावजूद भी बहुत सारे फीमेल्स में हेल्दी ओव्यूलेशन नहीं होता है। यानी हेल्दी ओव्यूलेशन 11th डे से 18th डे तक 18 mm साइज आके एक रिलीज होना चाहिए। देन अगर वो एक वैसे रिलीज हुआ तो ही प्रेगनेंसी हेल्दी आने का चांसेस हो सकता है। तो इनमें पानी का जो बबल्स फॉर्म हो रहा है यानी ये एग रिलीज करने के लिए जो हार्मोन्स इनके बॉडी में प्रोड्यूस होना चाहिए, जैसे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन FSH और LH, ये हार्मोन्स में इम्बैलेंसेस रहने की वजह से इनमें वाटर बबल्स फॉर्म हो रहा है। तो लैप्रोस्कोपी एक सजेस्ट करें इन लोगों को, यानी लैप्रोस्कोपी के जरिए क्या करते, एक्सटर्नली जो भी वो वाटर बबल्स दिख रहे हैं वो उस वाटर बबल्स को बस क्लियर करने का कोशिश करते, लेकिन इंटरनली ये हार्मोन्स उनमें प्रोड्यूस क्यों नहीं हो रहा, वो जहाँ से प्रोड्यूस होना चाहिए वो ऑर्गन्स क्यों काम नहीं कर रहे ठीक से, वो कॉज तो कहीं भी क्लियर नहीं होगा। लेकिन होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए वो ऑर्गन्स में एनहांसमेंट क्यों नहीं है, उस कंडीशंस को ओनली मेडिसिन के जरिए क्लियर कर सकते। वो कॉजेस क्लियर होने के बाद नॉर्मल लेवल ऑफ द हार्मोन्स जब हो जाएगी, ऑटोमेटिकली विदाउट एनी सर्जरी वो वाटर बबल्स भी क्लियर हो जाएगा, हेल्दी ओव्यूलेशन होके हेल्दी प्रेगनेंसी होने का चांसेस हो सकता है। मधु ने आपसे कहा आपसे मिलना भी पर्सनली चाहती हैं, तो आप अपना जी अपना क्लिनिक्स में आ सकते हैं, नीचे स्क्रोलिंग पे क्लिनिक का वो नाम भी चल रहा है, अगर हो सके तो ऑनलाइन ट्रीटमेंट ऑप्शन भी है, diachaitanyas.com वेबसाइट अगर खोले। बेहतर। चलिए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ा के एक और कॉलर को लेते हैं। गुड इवनिंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं गुलबर्गा से रेशमा बात कर रही हूँ। रेशमा हमारे साथ है। रेशमा कहाँ से? मैं गुलबर्गा से बात कर रही हूँ। गुलबर्गा से हमारे साथ हैं। जी रेशमा, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा सवाल है, मुझे PCOD प्रॉब्लम बताया गया है हम्म और साथ में थायराइड भी बताया गया है। हम्म और डॉक्टर बोलते हैं तुम्हारे एग नहीं रिलीज हो रहे हैं, हेल्दी ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, तो इंजेक्शन दे के एग को बढ़ा दिया जा रहा है। अगर जल्दी मेरा 28 डेज में ही पीरियड हो जा रहा है, इंजेक्शन अगर दिए तो, इंजेक्शन नहीं दिए तो फिर 1.5 महीना जा रहा है। तो होम्योपैथी में अगर इलाज कराऊंगी तो मुझे कितना टाइम लगेगा? तो मेरे हस्बैंड का कहना है हमें बच्चा थोड़ा जल्दी चाहिए। बिल्कुल मैम, आपकी मदद करेंगी इंशाल्लाह, जरूर मदद आपकी करेंगे, आपको आराम मिलेगा। यहाँ सुनिए, आप मेरा पूरा सवाल सुनिए। बताएं बताएं। डॉक्टर और HSG 2 बार कराई हूँ, दोनों ट्यूब्स मेरे ओपन हैं, तो डॉक्टर कहती है कि आपको लैप्रोस्कोपी करके देखेंगे, क्या कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। जरूर आपकी मदद मेरा करेंगे। TSH का लेवल 3 हो गया है, पहले तो 11 था, अभी तो 3 हो गया है। 2 मंथ से मैं थायरॉक्सिन 50 mcg ले रही हूँ। तो आप, मैं होम्योपैथी में इलाज कराऊंगी तो क्या हैदराबाद आना चाहिए? हैदराबाद थोड़ा दूर पड़ता है, बेंगलोर तो उससे भी दूर पड़ेगा। ओके, उसका भी जरूर ऑल्टरनेटिव आपको बताएंगी डॉक्टर कि किस तरह से आप उन्हें कंसल्ट कर सकती हैं। आपकी प्रॉब्लम सारी सुनिए, उसका भी इलाज पूरी कोशिश करेंगी। आपको बताएं आपकी उम्र क्या है रेशमा? बताइएगा कि कितने महीने में मेरा इलाज हो पाएगा। बिल्कुल। आपकी उम्र क्या है रेशमा? मेरी 24 है। 24 साल आपकी उम्र है। और कितना अर्सा हो गया शादी को? 5 साल हो गया। 5 साल हो गए। मैम रेशमा से फर्दर कुछ जानना चाहेंगे? जी, ये आपका माहवारी जो हो रहा है ऐसे इरेगुलर, ये कब से हो रहा है मैडम? शादी के पहले से? हाँ, इरेगुलर हो, जब से मैं इंजेक्शन ले रही हूँ, आयु बल के दे रहे हैं इंजेक्शन। यानी इंजेक्शंस क्यों लिए थे आप? माहवारी नहीं हो रहा तो? नहीं, माहवारी तो मेरा बहुत अच्छा था, इंजेक्शन एग डेवलप करने एक के लिए लिए थे। अच्छा, उसके बाद से आपको माहवारी ठीक से नहीं हो रहा है। और ये बताए थे आप 2 बार क्यों HSG के लिए गए थे? एक बार अगर HSG नॉर्मल है तो फिर जाने का कोई जरूरत नहीं है ना? तो डॉक्टर बोले और एक बार करा के देखेंगे, एक्सपर्ट से कराएंगे बोल के 2 बार कराए, दोनों बार भी ट्यूब्स क्लियर है बोल के आ गया। ओके, ठीक है। रेशमा और वो मैडम बोलती है तुम्हारा PCOD है, वो परमानेंट रहेगा, जिंदगी भर नहीं जाएगा, इंजेक्शन लिए तो कुछ चांस होगा बच्चे का। रेशमा बहुत शुक्रिया, आपका पूरा सवाल डॉक्टर ने सुना है, सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने सुनी है और आपकी मदद करती है वो। बहुत बहुत शुक्रिया रेशमा कॉल करने के लिए। जी सरिता, डॉक्टर सरिता। जी, इनका तो प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम से रिलेटेड दूसरा प्रॉब्लम है, बहुत सारे तो प्रॉब्लम्स है, लेकिन मेन ये है कि स्ट्रेस भी ज्यादा है इनमें, और ये है कि शॉर्टकट मेथड्स जल्दी ऑप्ट करने का कोशिश करें। जिस तरह से वो बता रही थी, जी, और
जल्दी कितने महीने में बच्चा हो जाएगा, दैट इज नॉट एट ऑल गुड। यानी आप जितना टेंशन ले रहे हो ना मैडम, टेंशन की वजह से अननेसेसरली आप में प्रॉब्लम्स भी बढ़ने का चांसेस हो सकते हैं। आप में जितना भी प्रॉब्लम्स है, थायराइड प्रॉब्लम जो है और ये जो वाटर बबल्स यानी पीसीओडी कंडीशंस जो है, उसके लिए होम्योपैथी में बिना कोई सर्जरी आपका ट्रीटमेंट जरूर हो सकता है। यानी थायराइड भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस ही है, पीसीओडी फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो वो भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस ही है। यानी आपके बॉडी में ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस क्यों हो रहा है, टोटली आपके ग्रंथ क्यों ठीक से रिलीज नहीं हो रहा, उस कंडीशंस को हम लोग मेडिसिन के जरिए क्लियर करते हैं। ये क्लियर होने के बाद आपको हेल्दी यानी बिना कोई दवाई आपको हेल्दी साइकिल्स होके हेल्दी ओव्यूलेशन होके प्रेगनेंसी आने का चांसेस हो सकते हैं। कितना महीने में बोले तो आपका प्रॉब्लम कितना स्ट्रांग है उतना तो टाइम तो लगेगा। एग्जैक्टली इतने महीने का कोर्स होगा, इतने महीने में पूरा क्लियर हो जाएगा, ये तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए कुछ भी नहीं बता सकते मैडम। लेकिन आपके प्रॉब्लम के लिए तो ट्रीटमेंट जरूर है, हो सके तो एक बार आके कंसल्ट करने का कोशिश कीजिए। जी, हम प्रोग्राम को आगे बढ़ा के एक और कॉल शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम में। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। लाइन इनकी ड्रॉप हो गई। और जैसे अक्सर आप डॉक्टर कहती हैं, मैं ख्याल से हमारे हर कॉलर्स के लिए होगा कि कभी भी और कॉम्प्लिकेशन बढ़ती हैं अगर टेंशन लेंगे, आप स्ट्रेस लेंगे। हमारे प्रोग्राम में एक और कॉलर आ चुके हैं, उम्मीद करते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। जी, हम अब्दा बात कर रहे हैं कश्मीर से। खुश आमदीद जी, क्या सवाल है आपका? जी, हमारा डॉक्टर साहब से सवाल है कि हमारे शादी को 9 साल हो गए हैं और हम कंसीव नहीं किए हैं अभी। मेरे सब रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल आ रहे हैं। मेरे हस्बैंड की जो प्रॉब्लम है वो काउंटिंग प्रॉब्लम। आपकी आवाज़ थोड़ी सी धीमी हो गई है। 9 साल आपकी शादी को हो गए हैं? हाँ जी जी। मेरे हस्बैंड में काउंटिंग की प्रॉब्लम है। उनकी काउंटिंग डॉक्टर बोल रहे हैं कुछ नहीं है अभी। पहले 12 मिलियन बोला कुछ, उसके बाद बोला कि इनकी कुछ नहीं है। क्या मतलब होम्योपैथिक में ऐसा कुछ इलाज है क्या? हम आपसे मिलना चाहते थे। आपका नाम क्या है? जी, आबिदा। आबिदा आपने नाम बताया। आबिदा, तो प्रॉब्लम आपने बताई पार्टनर में स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम। हाँ जी। ओके ओके मैम, कुछ और फर्दर जी, उनको और कुछ यानी स्पर्म काउंट के अलावा कुछ और टेस्ट करवाए क्या, या स्कैनिंग्स या हार्मोन्स का कुछ टेस्ट या बायोप्सी ऐसे कुछ करवाए क्या आपके हस्बैंड को? आबिदा, आपकी आवाज़ बहुत धीमी हो गई है। बेहतर। हाँ जी, सब टेस्ट करवाए थे उनके। खाली डॉक्टर बोले कि इसमें ये काउंटिंग की प्रॉब्लम है। ओके, जो ये स्पर्म काउंटिंग है वो बहुत कम है, इसमें पॉसिबल नहीं है। आबिदा, बहुत शुक्रिया, ज़रूर डॉक्टर आपकी मदद करती हैं। थैंक यू। स्पर्म काउंट की उन्होंने प्रॉब्लम बताई इनके पास। यानी इनका हस्बैंड का जो प्रॉब्लम है यानी कम्प्लीटली जीरो काउंट। एक बार तो एक बार शायद स्पर्म्स दिख रहा है, लेकिन एक बार जीरो काउंट भी है। यानी ऑज़ोस्पर्मिया नील काउंट में, और एल्स थोड़ा बहुत अगर काउंट है तो ऑलिगोस्पर्मिया। यानी थोड़ा बहुत अगर काउंट है तो मेनली हमारा क्लिनिक्स में इस टाइप ऑफ केसेस के लिए मोर देन 80% तक एश्योरेंस है। यानी क्यों काउंट कम है, यानी ये फ्लक्चुएशंस क्यों हो रहा है, इन्फेक्शंस और स्ट्रेस और फैमिली टेंडेंसीज, इस कॉजेस को कंसिडर करके वो कम काउंट हुआ केसेस को ट्रीटमेंट देते। और जीरो काउंट यानी जीरो काउंट क्यों है, आने के रूट में कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस है या स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिकुलर फंक्शनिंग ठीक नहीं होने के लिए हार्मोनल इम्बैलेंसेस है क्या, उस कंडीशंस को देख के ओवरऑल ये जीरो काउंट केसेस में तो 23% ऑफ एश्योरेंस है। यानी जैसे थोड़ा बहुत काउंट कम है उतना एश्योरेंस तो इन लोग को दे नहीं पाते, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव फैक्टर्स अगर क्लियर हो गया तो नॉर्मल काउंट प्रोड्यूस होने का चांसेस हो सकता है। हो सके तो आप आपका पूरा रिपोर्ट्स लेके आपको हस्बैंड को लेके आके मिलने का कोशिश कीजिए मैडम। ये जीरो काउंट या काउंट कम है तो भी अपने पास ट्रीटमेंट है, पहले इनमें काउंट क्यों कम है और कैसे है वो देखने के बाद ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स बताएंगे। बेहतर। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सरिता, तशरीफ लाई हैं डॉक्टर चैतन्या स्क्योर क्लिनिक से। प्रोग्राम में हम लाइव ऑन एयर आपसे बातचीत कर रहे हैं और आपके सवाल को डॉक्टर साहिबा तक पहुंचा रहे हैं, जिसका वो हल आपको बता रही हैं। अगर कोई भी आपका सवाल है हमें आप कॉल कर सकते हैं 0402331380 पर और 0402331380 पर। प्रोग्राम को हम बढ़ाते हैं आगे और एक कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। हेलो हेलो। जी जी जी, यू आर लाइव ऑन एयर। कौन है हमारे साथ? मैं नागपुर से स्वाति बोल रही हूँ। मेरी शादी को 5 साल हो गए मैम। ओके ओके, स्वाति कहाँ से? नागपुर? हाँ, नागपुर से। जी स्वाति सर, हाँ मेरी शादी को 5 साल हो गए लेकिन प्रेगनेंसी आई नहीं। अभी मैंने ओवुलेशन कराया इस महीने में, तो मेरे ओवुलेशन रिपोर्ट मतलब रैप्चर हो गया मेरा। मतलब 10वें दिन किया था तो 8.9 x 1.6 mm और 5 mm था, और जब रैप्चर हुआ तब 8.4 mm था। लेकिन अभी जब मैंने मतलब प्रेगनेंसी की टेस्ट करवाई मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आ रहा है। और मेरा मतलब ये पीरियड था 9 तारीख को।
तो अभी वही बोल रही, पूछ रही कि प्रेगनेंसी है कि नहीं। मैडम बोल रहे 15 दिन के बाद में पता चलेगा, तो मैं वही पूछ रही थी। ओके, स्वाति एज क्या है आपकी? मेरी एज है अभी 26 और Right. मेरे सब रिपोर्ट नॉर्मल है। थायराइड है मुझे। अच्छा। और मेरी हाँ बाकी सब रिपोर्ट नॉर्मल है। फ्लूक वगैरह के रिपोर्ट कराए, HSC क्या है वो भी नॉर्मल है। और सब रिपोर्ट मेरे हस्बैंड के भी नॉर्मल है, लेकिन मतलब प्रेगनेंसी नहीं आ रही। क्यों मैम, ऐसा क्या मतलब? स्वाति मेंसेस भी आपके रेगुलर हैं? हाँ रेगुलर है, लेकिन इस बार वही तो मेरे हमेशा मतलब वो ओवुलेशन करती हूँ मैं, तो मेरे मतलब 28 दिन में आ जाते हैं, लेकिन इस महीने में मतलब आए ही नहीं। और अभी मिस check किया हुआ तो है इस negative बार आ रहा आपका है report। मेंसेस। स्वाति जरूर मैम आपकी जरूर मदद करेंगी। डॉक्टर कुछ ठीक है, पूछना thank चाहेंगे? you। हाँ हेलो, हाँ ठीक। जो आप एक का टेस्ट जो करवा रहे हैं मैडम, ये दवाई के जरिए या बिना कोई दवाई करवा रहे हो? नहीं मतलब बिना दवाई के जरिए भी किया था, तो सब मेरा मतलब कम साइज थी उसकी, 2 पॉइंट कितनी। और अब दवाई के जरिए किए हैं तो उसकी साइज बढ़ती है, साइज लेकिन बढ़- मतलब 2 महीने में तो फ्रैक्चर ही नहीं हुआ था, उसकी साइज तो बहुत बढ़ रही थी। जी। 3 ये निकले थे। अच्छा अच्छा, ठीक और से इस बार रप्चर एक नहीं ही हो रहा हुआ और है, साइज भी fracture ठीक भी से नहीं बन रहा आपका? नहीं अभी तो हुआ है रैप्चर इस महीने में। बस यही और, महीने में, वो भी दवाई के जरिए हुआ है और डेट भी लेट हुआ आपका। हाँ वही तो। और मतलब हर महीने में बराबर से आ जाती है, और इस महीने में इस मतलब बार आई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, मिस हुआ है जी, मेंसेस। जी, जी। स्वाति बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया है और जरूर मैम आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगी। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। जी डॉक्टर सरिता पूरी इनकी प्रॉब्लम सुनी। जी, क्या मेन ये है कि अगर डेट अगर मिस हुआ तो प्रेगनेंसी हुआ तो ही मिस होगा, ये वहम तो नहीं रखना चाहिए। मेनली इनमें प्रॉब्लम एग में ही है, यानी एग बनने में है। यानी एग ठीक से नहीं बन रहा, अगर एग बनने के लिए इंजेक्शंस भी और दवाई भी दे रहे तो साइज बढ़ते ही जा रहा, लेकिन रप्चर नहीं हुआ। लेकिन इस महीने में शायद डोसेस इंक्रीज करने के वजह से वो एग रप्चर हुआ होगा। एग रप्चर होगा तो 100% प्रेगनेंसी आ जाएगी, वो टेंशन और वो होप्स तो मत रख लीजिए मैडम, और एक 1 वीक वेट कर लीजिए। अगर एक बार फिर प्रेगनेंसी टेस्ट और स्कैन भी आप करवा लीजिए। अगर प्रेगनेंसी अगर नहीं आया समझो, तो फिर पीरियड लाने के लिए कोई दवाई आप मत यूज कीजिए। वो इम्बैलेंसेस को होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए क्लियर कर सकते हैं। यानी आप में एक ठीक से नहीं बन रहा है, यानी हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, वो हार्मोनल इम्बैलेंसेस को अगर क्लियर करेंगे तो ही आपको एक हेल्दी बनेगी और हेल्दी प्रेगनेंसी आने का चांसेस होगा। ऐसे दवाई के जरिए जो एक बन रहा है वो उतना हेल्दी नहीं होगा और प्रेगनेंसी भी आने का चांसेस कम ही होगा उससे। ओके, प्रोग्राम को आगे बढ़ा के हम एक और कॉल को लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो जी जी, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका? बात कर रही हूँ न्यू दिल्ली से। न्यू दिल्ली से कौन? कोमल कोमल जी, क्या है सवाल आपका? जी, एक्चुअली मेरी शादी को ऑलमोस्ट 3 साल कंप्लीट हो गए। जनवरी में कंप्लीट हो जाएंगे 3 साल। और ऑलमोस्ट 1.5 साल से मैं ट्राई कर रही हूँ कंसीव करने के लिए। तो उसमें कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो अभी रिसेंटली मैंने लास्ट मंथ अपना पूरा हार्मोन प्रोफाइल करा था, तो इसमें एवरीथिंग वाज नॉर्मल एक्सेप्ट फॉर माय प्रोलेक्टिन। प्रोलेक्टिन का लेवल जो था वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। वो था 4.73 था। तो जिसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे प्रोलेक्टिन का मेडिसिन भी दिया। कैबागोलिन उन्होंने रिकमेंड किया था। तो जिसमें मुझे हफ्ते में एक ही टैबलेट लेना था, तो 8 टैबलेट्स ही टोटल, यानी 2 मंथ्स की दवाई थी। तो अभी इस मंथ मैंने चेक कराया तो प्रोलेक्टिन तो इट्स ऑलमोस्ट इज इक्विवेलेंट टू 0। तो अब नाउ इट्स आल्सो नाउ अनदर प्रॉब्लम के प्रोलेक्टिन मेरा 0 हो गया है। सॉरी, प्रोलेक्टिन का पहले जो वैल्यू था वो 56 था। सॉरी, प्रोलेक्टिन का पुराना वैल्यू जो था, जो लास्ट मंथ कराया था, जो हायर साइड पहले बढ़ा हुआ था और फिर दवाई लेने के बाद अब वो नील हो गया है। 0 हो गया है। हाँ जी, जो नॉर्मल वैल्यू शुड बी 18, राइट? कोमल, व्हाट्स योर एज? उम्र क्या है आपकी? जी मेरी एज 28 है जी। और इसके साथ एक चीज और मैं ऐड करती हूँ मैम। फरमाइए। इसमें मेरा जो TSH जो था वो भी लास्ट टाइम मेरा 4.18 था। ठीक है, और अब जो है वो मैं उसके लिए आपका थायरोनॉर्म ले रही थी, जिसकी वजह से TSH तो कम हो गई, 2.58 हो गया है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम T4 जो है वो भी कम हो गया है। वो मेरा जितना नॉर्मल लेवल होना चाहिए 60 होना चाहिए मिनिमम नॉर्मल लेवल जो है, एंड इट इज 38 नाउ। तो कैन यू प्लीज रिकमेंड मी? डेफिनेटली डॉक्टर विल लेट यू नो कि आपको क्या जरूरत है करने की। मेंसेस हैं आपके रेगुलर? बिल्कुल, आई हैव नेवर फेस्ड एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू माय मेंसेस। ग्रेट। हाँ, जब से शुरू हुए तब से अब तक सब कुछ नॉर्मल है। डॉक्टर को पूछना चाहेंगे फर्दर? यानी कभी प्रेगनेंसी तो नहीं आई इस बीच में?
मैम एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो एक बार मुझे डाउट तो हुआ था, लेकिन क्योंकि फिर रेगुलर टाइम पे 29 डेज का मेरा साइकिल होता है हमेशा ही, तो आई ऑलवेज गेट माय पीरियड्स ऑन टाइम। तो थोड़ा सा लेट तो जरूर था, 2 दिन लेट तो जरूर था। ओके तो क्या कहते हैं, मैंने चेक नहीं करा क्योंकि डेट हो गया, बट क्योंकि मुझे लगा थोड़ा नॉर्मल है, थोड़ा क्लॉटी ज्यादा था, यू नो, यू कैन अंडरस्टैंड। सो दैट वेरी वे आई फेल्ट कि था वो मिसकैरेज, बट आई नेवर चेक्ड फॉर दैट, सो आई एम नॉट श्योर। ओके आई एम नॉट श्योर। फाइन। कोमल, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया एंड डेफिनेटली विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच। मैम क्या कहेंगी? जी, इनका जो प्रोलैक्टिन लेवल्स हायर है और थायराइड का इम्बैलेंसेस भी है। ये बता रहे थे कि थायराइड के लिए कुछ दवाई रिकमेंड करेंगे या प्रोलैक्टिन के लिए कुछ दवाई रिकमेंड करेंगे, यानी थायराइड इम्बैलेंसेस के लिए एक दवाई और प्रोलैक्टिन इम्बैलेंसेस के लिए एक दवाई तो होम्योपैथी में बिल्कुल नहीं होगा मैडम। आपके बॉडी में थायराइड सिस्टम क्यों ठीक से काम नहीं कर रहे और जहाँ से प्रोलैक्टिन रिलीज होना चाहिए, यानी ओवेरियन और पिट्यूटरी एनहांसमेंट ठीक से क्यों काम नहीं कर रहे, उस कंडीशंस को जब होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए क्लियर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका थायराइड लेवल्स भी नॉर्मल हो जाएगा और प्रोलैक्टिन लेवल्स भी नॉर्मल हो जाएगा। ये जो प्रोलैक्टिन लेवल्स हायर आप में है, जनरली प्रोलैक्टिन लेवल्स कब हायर होगी? ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड, यानी डिलीवरी के बाद लैक्टेशन के पीरियड के टाइम पे ही ये प्रोलैक्टिन लेवल्स जनरली हायर रहना चाहिए। आप में अभी हायर है यानी एनहांसमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, तो उसको सप्रेस करने के लिए आपने दवाई लिए थे, वो डोज ज़्यादा होने की वजह से कम्प्लीटली नील भी हो गया आपका प्रोलैक्टिन। अभी क्या करेंगे उन लोग? प्रोलैक्टिन को बढ़ाने के लिए फिर एक दवाई, अगर फिर ज़्यादा बढ़ गया तो उसको सप्रेस करने के लिए एक दवाई। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है मैडम, उससे और अदर इम्बैलेंसेस होने का चांसेस हो सकती है। होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए आपका जो भी प्रॉब्लम है वो ओनली दवाई के जरिए कम्प्लीटली क्लियर होकर आपको हेल्दी नेचुरली प्रेगनेंसी आने का चांसेस हो सकता है। एक और हम कॉल लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। नमस्ते, नमस्कार। मैं बॉम्बे से खुशी बोल रही हूँ। मेरी शादी को 5 साल हो गए। 2 साल पहले मेरी बिना के प्रेगनेंसी आई थी, बस उसका मिसकैरेज हो गया अपने आप ही। तो फिर जब 2 साल से दवा ले रही हूँ, मेरे पति की भी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, मुझमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अब ना हम लोग को बच्चा थोड़ा जल्दी चाहिए, तो हम लोग कराने के लिए सोच रहे हैं। तो मैं ये पूछने वाली थी, अगर हम लोग कराएंगे तो ठीक रहेगा कि नहीं, मतलब बच्चा हेल्थी होगा कि उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? क्या एज क्या है आपकी खुशी? मेरी 25। 25 साल आपकी उम्र है और मेंसेस बिल्कुल नॉर्मल है, रेगुलर है? हाँ, कभी कभी थोड़ा 2-4 दिन आगे पीछे हो जाता है। वैसे रेगुलर है, पर 1-2 महीने से थोड़ा 10-15 दिन का हुआ है अभी, 1-2 महीने पहले। पर मैंने डॉक्टर से बात की तो वो बोल रहे कभी छूटने में या देर होती है या कुछ होता है तो हो जाते हैं। मैंने उनसे बोला कि मतलब जब पीरियड टाइम टू टाइम नहीं है तो ऐसे कैसे हो सकता है? बोले कि नहीं, हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो मैं आपसे पूछ रही थी कि IUI कराने से या कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल खुशी, आपको डॉक्टर बताएंगे। उसके बाद हेलो, एक बार जो आपको प्रेगनेंसी आई थी ना, वो कैसे दवाई के जरिए या नेचुरली आया था? नहीं आई थी वो, मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया था, अपने से आई थी। और उसके बाद मैंने 2 दिन पहले यहाँ कराया JNPT में। अच्छा। तो वो टॉर्च टेस्ट होता है ना जी, टॉर्च। हाँ, वो कराया मैंने। तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम बताई डॉक्टर को। अच्छा। प्रॉब्लम है, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर मैं IUI कराऊं उसके साथ कि नहीं रहेगा? मैं ये पूछती थी आपसे। जी, बताएंगे आप। ओके खुशी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। ज़रूर जो आप पूछ लेंगे मैम बताएंगी। थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर। जी, ये बता रहे थे कि इनका एक बार प्रेगनेंसी भी आई थी लेकिन अबॉर्शन हो गया। तो अबॉर्शन होने का जो वजह थी वो तो क्लियर नहीं हुआ, फिर भी वो प्रेगनेंसी ठीक से हेल्दी नहीं आ रहे, यानी कुछ ना कोई तो वजह, भले पीरियड्स रेगुलर हो, एक ठीक से बन रहे हो मेल के तरफ से, कौन नॉर्मल भी हो, दोनों तरफ से उतना हेल्दी कंडीशंस नहीं रहने की वजह से फर्टिलाइजेशंस नहीं हो रहा। वो फर्टिलाइजेशन नॉर्मल क्यों नहीं हो रहा, उस कंडीशंस को अगर क्लियर हो गया तो फिर हेल्दी नेचुरल प्रेगनेंसी आने का चांसेस हो सकता है। तो दोनों तरफ से वो कॉजेस वैसे ही रख के, मेल के तरफ से सिलेक्टेड स्पर्म्स रह के, फीमेल को एक के बदले में 2-3 एग्स रिलीज होने के लिए इंजेक्शंस देके जितने बार भी IUI करवाएंगे, लेकिन वो अनहेल्दी कंडीशंस वैसे ही रहने की वजह से ये IUI शायद ही आप में सक्सेस होगा मैडम। अगर सक्सेस भी हुआ तो उतना हेल्दी जनरेशंस आने का चांसेस भी आप में कम ही हो सकता है, क्योंकि वो वजह तो वैसे ही रह जाएगी। लेकिन होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए आप में हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं आने का जो भी वजह, यानी
टॉर्च जो आप बता रहे थे वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो या ज़्यादा सी प्रॉब्लम हो, टॉर्च इन्फेक्शन अगर पॉजिटिव है तो अनहेल्दी कंडीशंस है, उस अनहेल्दी कंडीशंस को तो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। वो क्लियर होने के बाद आपको हेल्दी नेचुरली प्रेगनेंसी आ सकती है। हम बातचीत कर रहे हैं इनफर्टिलिटी मौजू पर और आपके कॉल्स का भी इंतजार कर रहे हैं। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं एक कॉल को। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग जी हाँ, क्या नाम है आपका? जी। मेरा नाम है प्रियंका रहमान। प्रियंका कहाँ से? कुछ बिहार से। प्रियंका, क्या सवाल है आपका? मेरा शादी का जो है 7 साल हो गया है और अभी तक प्रेगनेंसी नहीं आया, और मेरा जो मेंस है ना वो 2-3 महीने के बाद होता है, वो भी दवाई लेने के बाद। अगर दवाई नहीं लो तो 5-6 महीने भी हो जाता है। और अब तो मैं एक का जो टेस्ट है वो करा रहा हूँ, मेरा जो है एक बुक बन ही नहीं रहा है। तो मैं ये जानना चाहती थी एक क्या करने से बनेगा? अगर एक नहीं बन रहा है तो कोई क्या ऐसा कोई उपाय है जो मेरा, अगर कोई रिलेटिव का एग ऐसा निकाल के मेरे अंदर डाल के कुछ कर सकता है क्या? ऐसा कुछ उपाय है क्या, आप बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी प्रॉब्लम, आपका सवाल मैम ने सुना है और पूरी तरह आपकी मदद करेंगी कि क्या आपको करना चाहिए, क्या मशवरा है आपके लिए। और कोई सवाल? जी नहीं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। मैम, इनकी ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम है गालिबन और मेंसेस भी इरेगुलर है, क्या कहेंगी इन्हें आप? जनरली देखिए, ये मेंसेस इरेगुलरिटी जो हो रहा है उसके वजह वो प्रॉब्लम है, तो ही इनमें एग रिलीज नहीं हो रहे हैं। यानी जो रेगुलर मेंसेस होने के लिए जो हार्मोन्स FSH, LH, प्रोलैक्टिन, E2, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स इनमें नॉर्मली उनके ग्लैंड से प्रोड्यूस होना चाहिए। ये हार्मोन्स नॉर्मली प्रोड्यूस हुआ तो ही 11th डे से 18th डे तक एग रिलीजिंग ठीक से बनेगी। तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस एनहांसमेंट क्यों नहीं है? शायद अगर इनमें साइजेस कुछ कम है या एनहांसमेंट नहीं रहने का कुछ स्ट्रॉन्ग कॉजेस है। अगर साइजेस कुछ कम है तो ग्लैंड्स का तो उसमें तो पॉसिबिलिटीज थोड़ा बहुत कम ही हो सकता है। लेकिन अगर नॉर्मल साइजेस होके भी एनहांसमेंट अगर नहीं हुआ तो वो एनहांसमेंट क्यों नहीं है, उस कंडीशंस को होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए ज़रूर क्लियर कर सकते हैं मैडम। आपको कोई डोनर एग उसके लिए जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। हो सके तो एक बार आप पुराना रिपोर्ट्स लेके आके मिलने का कोशिश कीजिए। आप में क्यों ये साइकिल्स रेगुलर नहीं हो रहा है, उस कंडीशंस को हम लोग होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल, हम एक और कॉल शामिल करते हैं। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। हाँ, गुड इवनिंग मैम, आई एम कॉलिंग फ्रॉम अकोला। एंड व्हाट्स योर नेम? हाँ, भावना। यस भावना, व्हाट्स योर क्वेश्चन? हाँ मैम, मुझे 4 बार मेरा मिसकैरेज हो गया है। मुझे अभी प्रेगनेंसी रही है, 2 महीने हो गए हैं प्रेगनेंसी रहने को। तो मेरी एज है 28। हाँ, तो मुझे ये प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट के थ्रू गई है। यानी मैंने पहले फॉलिकुलर स्टडीज कराई मैडम 4 महीने। आफ्टर दैट मेरा एग क्रिएट हुआ और मुझे 2 महीने से मुझे प्रेगनेंसी 2 महीने की प्रेगनेंसी है। तो मेरे मन में इतना ज़्यादा डर बना हुआ है कि फिर से वही ना हो जाए। एक्चुअली लास्ट जो 4 प्रेगनेंसी रही थी मुझे, उसमें मेरा एग्जर्शन काफी हो गया था जॉइंट फैमिली होने की वजह से। बट अभी मैं रेस्ट ले रही हूँ, कंप्लीट रेस्ट नहीं ले पा रही हूँ फैमिली बड़ी होने की वजह से। बट रेस्ट ले रही हूँ। मैंने हुक्कार करके इंजेक्शन आता है, वो मुझे अभी इंजेक्शन भी दिया जा रहा है। यानी वीकली 4 इंजेक्शन सजेस्ट किया है मैम ने। तो 7-8 दिनों में वो इंजेक्शन लेना है जी। तो अभी मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे ब्रेस्ट में काफी पेन है और मुझे डर लगा रहता है कि फिर से मेरा मिसकैरेज न हो जाए। तो सर मैम प्लीज मुझे कुछ सजेस्ट कीजिए कि इसके लिए मैं क्या करूँ। भावना, बहुत अच्छा हुआ आपने कॉल किया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लाइव इन द स्टूडियो। आपके सवाल को उन्होंने सुना है और पूरी आपकी मदद करेंगी। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। मैम, कुछ फर्दर पूछना चाहेंगी आप? ये कितना महीने का प्रेगनेंसी है मैडम अभी आपका? ये मैम अभी अर्ली प्रेगनेंसी 2 ही महीने हुआ मैम, कंप्लीट जस्ट अर्ली। स्कैन के लिए गए थे कि आप कैसा है फीटस इम्प्लांटेशन ठीक है? हाँ। ओके ओके, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया और ज़रूर आपकी मदद करेंगी डॉक्टर। जी मैम, क्या जी देखिए, अभी जो इस टाइम पे यानी अभी जो प्रेगनेंसी इनमें हो रही अभी प्रेगनेंसी है, तो ये टाइम पे ये प्रेगनेंसी शायद जो जैसे 4 बार हुआ था वो टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर टेंशन की वजह से अननेसेसरली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो क्रिएट ज़रूर हो सकता है। पहले ये है कि मैडम आपके ब्रेस्ट में पेन या शायद कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस, और एल्स अब जो ज़्यादा टेंशन जो आप ले रहे हो उसके लिए भी ये पेन शायद हो सकती है। क्या होगा वो टेंशन तो बिल्कुल मत लीजिए। कंप्लीट रेस्ट के जरिए रेगुलर गायनेकोलॉजिकल विजिट्स करते हुए ये प्रेगनेंसी हेल्दी कंटिन्यू होने के चांसेस हो सकते हैं। पहले आप टेंशन को बाहर रख लीजिए। अगर शायद ही अगर कुछ प्रॉब्लम अगर हुआ तो देन यू कैन आप एक बार आके हमारा क्लिनिक्स में मिलने का कोशिश कीजिए। एक और हम कॉल ले रहे हैं। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। हेलो जी गुड इवनिंग, खुशामदीद। क्या है आपका नाम?
जी मेरा नाम जैस्मिन वारसी है। जी जैस्मिन, कहाँ से? जी मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। जैस्मिन, क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ जी मुझे पूछना था, मेरी एक सिस्टर है, छोटी वाली सिस्टर, उनकी शादी होके 5 साल हो गया। उनको इनफर्टिलिटी का बहुत प्रॉब्लम था, तो सब बहुत सी जगह पे हमने दिखाया, डॉक्टर वगैरह को दिखाया। फिर बाद में अभी जाके अभी 15 दिन हो गए, मतलब 1 महीना हुआ उनको पीरियड्स नहीं हुए हैं। 1 महीना 5 दिन हो गया है। अभी उनके मतलब पीरियड बंद हो गए हैं, तो उन्होंने घर पे लाके प्रेगा जो किट होता है ना वो चेक कर लिया उन्होंने, तो उनका वो पॉजिटिव दिखा रहा है। तो अभी 2-4 दिन में उनकी कमर में बहुत दर्द कर रहा है, तो वो डर रही कहीं अबॉर्शन मतलब नहीं हो जाए, तो उसको क्या प्रिकॉशन लेना है हम लोगों ने? ओके, आपने किसी और डॉक्टर को दिखाया है अभी? नहीं अभी तक तो नहीं दिखाया। उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है, जो डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने बोला कि 15 दिन वेट करो, हम लोग सोनोग्राफी करवाएंगे। बेहतर। लेकिन अभी जो कमर में इतना दर्द है कि मतलब वो डर रहे हैं कहीं उनका अबॉर्शन वगैरह नहीं हो जाए। और इसको बस पूछना था डॉक्टर से कि क्या एहतियात बरतना है हमको, जब 5 साल के बाद एकदम प्रेगनेंसी हुई है इनकी, तो क्या एहतियात बरतना है? जरूर आपकी मदद करेंगे डॉक्टर, बिल्कुल। मैम क्या पूछना चाहेंगे? जी नथी, बहुत शुक्रिया, पूरा सवाल डॉक्टर ने आपका सुना है और इंशाल्लाह आपको मदद करेंगी पूरी तरह। जी डॉक्टर। जी इनका भी ये था कि देखिए क्या होगा, अबॉर्शन होगा या क्या होगा, वो डर लेने से को तो कोई मतलब नहीं है। वो डर तो कुछ फ़ायदा तो नहीं करेगी और नुकसान करने का ही चांसेस तो बहुत ही है। तो मेन ये बात है कि मैडम जनरली डेफिनेटली एक 15 डेज़ के बाद ही उनको अल्ट्रासाउंड स्कैन के लिए जाना होगा, तभी उनका इम्प्लांटेशन ठीक है या क्या है वो तो पता चलेगा। अभी जो बैक पेन उनमें ज़्यादा जो हो रही है, तो उसके लिए कंप्लीट बेड रेस्ट और विदाउट एनी बेड मतलब कोई हार्ड सरफेस पे सोने के लिए बोलिए, और रेस्ट, मेंटल रेस्ट एज वेल एज फिजिकल रेस्ट पहले उनको लेने के लिए बोलिए। प्रेगनेंसी हेल्दी कंटिन्यू हो जाएगा उनको। डॉक्टर, बहुत सारी कॉल्स भी आ रही हैं जिसमें आज थोड़े से कुछ गुजर चुके हैं और कुछ थोड़े सीरियस स्ट्रेस दिखा रहे हैं मिसकैरेजेस और अबॉर्शंस की। हमें अब जरूर बताइएगा कि जनरल क्या वजह होती हैं अबॉर्शंस की और मिसकैरेजेस की। बट हमारे साथ कॉलर आ चुके हैं, लिहाजा हम पहले कॉल शामिल करते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग। मुझे डॉक्टर चैतन्य को सवाल है कि आप सवाल जरूर करना। हाँ, अपना सवाल पूछें। डॉक्टर सरिता हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, आपका सवाल सुन रही है। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मेरे को 5 साल पहले शादी हुई और शादी से 6 महीने पहले मेरी माहवारी अचानक से रुक गई और मेरे को मैं उसका इलाज करा रही थी। बच्चे होने का दौरान इलाज मेरे को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई और मेरी एक लेफ्ट ट्यूब निकाल दी। हेलो जी जी। लेफ्ट ट्यूब निकाल दी गई है और राइट ट्यूब है, लेकिन अब मैं डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट ले रही। उस दौरान मुझे डॉक्टर ने कहा कि मेरे को राइट ट्यूब जहाँ पे है मेरी, वहाँ पे अंडे नहीं बन रहे। जहाँ पे मेरी ट्यूब निकाल दी गई है वहाँ पे अंडे बन रहे, मैच्योर अंडे, और बन रहे भी तो मैच्योर नहीं बन रहे। क्या मैं अब, और डॉक्टर आईवीएफ कर रहे हैं तो अच्छा बोलते हैं, लेकिन क्या आईयूआई करना, क्या IVF जरूर डॉक्टर ने आपकी पूरी प्रॉब्लम सुनी है, सवाल सुना है, जरूर आपको मशवरा देंगे कि क्या मुनासिब होगा करना आपके लिए। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 27 है। 27 साल आपकी उम्र है और वैसे मेंसेस आपके मिस हो चुके हैं? हाँ, अब भी मैं गोली पर ही हूँ। हाँ, गोली पर ही हैं आप। अच्छा जी 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 जी, जरूर आपकी मदद करेंगे। डॉक्टर कुछ पूछना चाहेंगे? जी, यानी आपको अभी फिलहाल दवाई लिए तो ही मेंसेस हो रहा है? हाँ। ऐसे कब से हो रहा है? बिना कोई दवाई तो बिल्कुल मेंसेस नहीं हो रहा है क्या? हाँ, 5 ईयर्स से हो रहा। 5 ईयर्स से ऐसे ही हो रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या आपके लिए मुनासिब होगा करना? ज़रूर आपकी को डॉक्टर बताएंगी। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। जी मैम। जी, यानी विदाउट मेडिकेशंस पीरियड्स बिल्कुल नहीं हो रहा है, यानी ग्लैंडुलर एनहांसमेंट यानी यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम्स या ओवरीज में कुछ प्रॉब्लम्स रहने की वजह से बिल्कुल इनमें हार्मोन्स रिलीज़ ही नहीं हो रहा है, यानी डिले भी रिलीज़ नहीं हो रहा है। तो टैबलेट्स के जरिए उसको फुलफिल कर रहे तो विड्रॉल ब्लीडिंग तो हो रहा है, लेकिन वो विड्रॉल ब्लीडिंग उतना नहीं हेल्दी होगा तो प्रेगनेंसी भी आने का चांसेस कम ही होगा। और वो दवाई के जरिए ही प्रेगनेंसी आया था तो वो कंडीशंस और वो कॉजेस वैसे ही था तो एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आई थी। जनरली एक्टोपिक प्रेगनेंसी आने के लिए भी इन्फेक्शंस और ट्यूबरकुलर टेंडेंसीज और इम्बैलेंसेस ही मेन रीजन है। ये कंडीशंस को अगर क्लियर कर दिया गया तो ही जो राइट ट्यूब है उसके जरिए हेल्दी प्रेगनेंसी होने का चांसेस हो सकता है। आप ये बोल रहे थे कि एक साइड यानी लेफ्ट साइड का ट्यूब निकाल दिया गया था, लेफ्ट साइड में एक बन रहा था लेकिन राइट में नहीं बन रहा। ये नहीं हो सकता है मैडम, एक मंथ एक साइड बनेगा और दूसरा मंथ दूसरे साइड बनेगा। तो एनहांसमेंट के लिए अगर आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट को अगर यूज़ करेंगे तो आपका जो भी राइट साइड है उससे हेल्दी एक बन के विदाउट एनी आईवीएफ हेल्दी नेचुरल प्रेगनेंसी आने का चांसेस हो सकता है।
हो सके तो एक बार आप पूरा पुराना रिपोर्ट्स लेके आके मिलने का कोशिश कीजिए। नाज़रीन, हमारे साथ आप शामिल हैं प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरिता। इनफर्टिलिटी मौजू पर हमारी बातचीत चल रही है। आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। कोई भी सवालात अगर है आपके पास लाइव ऑन एयर आप डॉक्टर तक पहुंचा सकते हैं। नंबर्स हैं हमारे 0402331330 और 0402331380। प्रोग्राम में शामिल करते हैं कॉल। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। हेलो मैडम, मैं जयपुर से बोल रही हूँ। जयपुर से हमारे साथ कौन है, क्या नाम है आपका? मंजू राजपूत। क्या सवाल है आपका? मैम मैंने मेरे है ना क्या नाम से दोनों ट्यूब ब्लॉक है और मैंने है ना जो वो ऑपरेशन भी करवा लिया, जो ट्यूब करवाते हैं ना वो, और मेरी कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। पहले है ना थायराइड की प्रॉब्लम हुई थी तो उससे थोड़ा प्रॉब्लम हो तो पता नहीं बाकी मेरी कोई टीवी वगैरह कुछ भी नहीं थी। जी जी। सारी चीज ठीक है। और क्या नाम से मेरे पीरियड भी मतलब रेगुलर आता है पर कम आता है, इतना नहीं आता। उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र है 27। अच्छा, और क्या प्रॉब्लम, क्या आप डॉक्टर से पूछना चाहती हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी ट्यूब खुल सकती है क्या? मेरी आधी ट्यूब ब्लॉक है, मतलब ट्यूब्स, दोनों आधी आधी अच्छा, बोल। फिलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेज की इनकी दिक्कत है, उसके बारे में आपसे ये जानना चाहती हैं। मैम कुछ और उसके पूछना बारे चाहेंगी? जी, आपने एक बार लैप्रोस्कोपी करवाई थी क्या ये ट्यूब्स खुलवाने के लिए? वो करवा ली मैंने, उससे नहीं खुल पाई। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, और ज़रूर मैम आपको हल बताएंगे इस प्रॉब्लम का। थैंक यू सो मच। जी मैम। जी। लैप्रोस्कोपी के ज़रिए भले खुले हो या ट्यूब्स नहीं खुले हो, जनरली लैप्रोस्कोपी में क्या करते हैं, एक्सटर्नली जो ब्लॉक्स दिख रहे या जो कंडीशंस दिख रहे बस उसी को क्लियर करने का कोशिश करते। ये ज़रूरी नहीं है कि ट्यूबरकुलर टेंडेंसीज या वहाँ पर टीबी परसेंटेज अगर है तो ही ट्यूब्स ब्लॉक हो सकते हैं। डोमिनेंट स्टेट में वो कंडीशंस रहने की वजह से या इन्फेक्शंस की वजह से ये ट्यूब्स ब्लॉक होता है, तो उस इन्फेक्शंस को होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए क्लियर करते हैं। वो इन्फेक्शंस क्लियर करने के बाद, वो इन्फेक्शंस क्लियर होने के बाद विदाउट एनी सर्जरी ऑटोमेटिकली वो जो भी ब्लॉक्स दिख रहे वो क्लियर हो जाएगा। वो क्लियर होने के बाद हेल्दी नेचुरल प्रेगनेंसी हो सकती है। ऐसे बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉक्स जिन लोग में हैं उन लोग को हम लोग होम्योपैथी ट्रीटमेंट देने के बाद विथ मेडिकेशन से वो ब्लॉक खुल के नेचुरली हेल्दी प्रेगनेंसीज आए और केसेस है मैडम। हो सके तो एक बार आपका पूरा पुराना रिपोर्ट्स लेके आके मिलने का कोशिश कीजिए। जी हाँ, एक और कॉल को हम लेते हैं। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। हेलो गुड इवनिंग जी। जी, आदाब डॉक्टर, गुड इवनिंग। खुश आमदीद, आदाब। क्या नाम है आपका? जी, मैं शिल्पी बोल रही हूँ। कहाँ से शिल्पी? भोपाल से। शिल्पी, क्या सवाल है, अपना सवाल पूछिए। मेरे को फाइब्राइड्स है करीब 3.65 का। फाइब्रॉइड्स? क्या ये इसका इलाज? जी, थायराइड्स? ये जी। यूट्रस के साइड में है, तो इसका क्या इलाज होम्योपैथ में संभव है? ओके, तो आप खाली थायराइड्स की प्रॉब्लम डॉक्टर से पूछना चाहती हैं कि उसका क्या हाल है? हाँ जी। ओके मैम, कुछ और आपको बच्चे हैं क्या मैडम? नहीं, मेरे को अभी नहीं है। मैंने अभी ट्राई कर रही हूँ, करीब साल भर से मैं डॉक्टर के ट्रीटमेंट में हूँ। अच्छा। उन्होंने मेरे को टीबी बताया था, तो अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है 6 महीने से टीबी। या टीबी भी बताया गया और फाइब्रॉइड्स भी है आप में? हाँ जी। हाँ ठीक है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। ज़रूर आपकी मदद करेंगी डॉक्टर। जी, इनका ये जो यूटेराइन फाइब्रॉइड्स है और टीबी कंडीशंस के लिए जो एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ये एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी वो इंटरनल कंडीशंस वैसे ही ब्लड में रह जाएगी। तो उस कंडीशंस को और ये फाइब्रॉइड टेंडेंसीज को और ये इम्बैलेंसेस को होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए ज़रूर क्लियर कर सकते हैं मैडम। ये होम्योपैथी ट्रीटमेंट में क्या होगा, आपका फाइब्रॉइड के लिए एक दवाई और आपका टीबी कंप्लेंट के लिए एक दवाई, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होगा। कंप्लीटली आपके बॉडी का यानी आपके टोटलिटी लेके आपके बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए आपका ट्रीटमेंट होता है। वो दवाई के ज़रिए ये पूरा कंडीशंस क्लियर होके आपको हेल्दी नेचुरल प्रेगनेंसी भी आने का चांसेस हो सकता है। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ क्या एक और कॉलर हैं इस वक्त। उम्मीद करते हैं हमारे साथ कॉलर है, हम देखते हैं। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। हेलो, खुश आमदीद जी। हाँ, क्या नाम है आपका? हीना है मैडम। कहाँ से हैं जी आप? हुमनाबाद से। क्या सवाल है आपका? अरे माहौल ही सही नहीं आ रहा, समझो। शादी हो गई 1 साल हो गया है, शादी से पहले सही आता था माहौल ही। अब 1.5 महीने के बाद वो ऐसा आ रहा, समझो। फिर इलाज भी करे उसका 3 महीने, तो फिर वो ऐसे चाह रहा 2 महीने सही आ गया। तो उससे क्या करना बोलो? जी, क्या उम्र है आपकी? उम्र 20 साल है। 20 साल? 20 साल आपकी उम्र है। मैम क्या कहेंगी? आपका शादी होके कितने साल हो रहा है मैडम? 1 साल हुआ मैडम।
1 साल हुआ। शादी हुए जब से ही आपका पीरियड्स नहीं हो रहा है क्या ठीक से? और शादी होने के बाद नहीं तो पहले हो रहा था। पहले ठीक से ही होता था? हाँ, जी जी। शादी होने के बाद ही तो नहीं हो रहा। चलिए ज़रूर, डॉक्टर ने आपके सवाल सुना है, मदद आपकी करती है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी मैम। इनका एज भी बहुत ही कम है। मेन ये है कि शादी के बाद जनरली फीमेल्स में, बहुत सारे फीमेल्स में इरेगुलरिटी स्टार्ट होता है, यानी वो नए नए जो फैमिली में एडजस्ट होने के लिए जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो कंडीशंस होता है उसके लिए, और एल्स न्यूली मैरिड कपल्स में जो रिपीटेड यूटीआई कंप्लेंट्स होता है उसके लिए। इनका अर्ली एजेस में ही मैरिज हुआ था, तो वो अर्ली एज में जो मेंटल मेच्योरिटी भी उतना हेल्दी नहीं होता है, तो वो स्ट्रेस की वजह से भी शायद इनमें इरेगुलरिटीज शायद हुआ होगा। तो वो स्ट्रेस कंडीशंस को भी कंसिडर करते हुए, उस इन्फेक्शंस को भी कंसिडर करते हुए होम्योपैथी में ज़रूर आपका कंडीशंस को क्लियर करने के लिए ट्रीटमेंट है मैडम। होम्योपैथी के जरिए आपका प्रॉब्लम क्लियर होने के बाद आपका माहवारी ठीक से होगी, तब हेल्दी प्रेगनेंसी भी आने का चांसेस हो सकता है। ऑलराइट, एक और हम कॉल लेते हैं। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका? आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है, थोड़ी सी तेज़ आवाज़ में अपना नाम बताएं। कहाँ से कॉल कर रही हैं? ज्योति। ज्योति, कहाँ से हैं आप? नागपुर से। ज्योति, क्या सवाल है, आप क्या पूछना चाहती हैं? प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, टेस्ट करवाया था ट्यूब का, तो लेफ्ट वाली ब्लॉक बताया। जी जी। तो ये पूछना था मैडम से हाँ। कि जैसे राइट साइड की खुली है तो राइट साइड में तो उससे हो सकती है, पर उससे भी नहीं हो रहा है। और अब बाई चांस जैसे ट्रीटमेंट आपसे लेते हैं तो ऑनलाइन मतलब मेडिसिन कैसे ले पाएंगे? और मान लीजिए यहाँ नागपुर में कोई ब्रांच वगैरह आपकी होगी तो यहाँ का बता दीजिए एड्रेस, या तो फिर यहाँ पर अगर करवाती हूँ ट्रीटमेंट तो किस तरह मैडम से मतलब बात की जाए, कौन से क्लिनिक में जाया जाए, या इन पर मतलब खास ये प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट होता है, मतलब जी। प्रेगनेंसी की खास क्लिनिक है कि कोई भी होम्योपैथिक से दवाई ले सकती है? ओके, डॉक्टर ज़रूर आपका जवाब देंगी। आपने फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज बताइए। ज्योति, आपकी उम्र क्या है? जी 29 साल, 29। ओके, और आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? 6 साल हो गए हैं और एक बेटा है मुझे पहले 4 साल का। ओके मैम, फर्दर क्या पूछना चाहेंगी? जी, एक साइड का जो ट्यूब ब्लॉक है बता रहे हैं ना मैडम, ये ब्लॉक होने से पहले कुछ अबॉर्शंस या कुछ अदर इन्फेक्शंस का कुछ कंप्लेंट्स आप में हुआ था क्या? हाँ जी मैडम, ये जब बच्चा हुआ है मुझे उसके बाद वो जल्दी प्रेगनेंसी हो गई थी, तो उसके बाद मैंने एक ऑपरेशन करवाया और मुझे यूरिन में इन्फेक्शन कई बार हुआ है। और ये पिल्स लेती थी बर्थ कंट्रोल की। उसके बाद आईपीएल वगैरह भी कई बार ली है। तब से फिर अभी 7-8 महीने से ट्राई कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो कुछ हो नहीं रहा। अभी टेस्ट करवाया चेस्सी का, तो वो एक लेफ्ट ट्यूब वाली ब्लॉक ब्लॉक था। बताया। जरूर मैम आपको बताएंगी, उससे तो हो सकती है ना? ज़रूर मैम आपकी मदद करेंगी, बताएंगी आपको क्या करना चाहिए। बहुत शुक्रिया कॉल का। जी मैम, एक और प्रॉब्लम ब्लॉकेज की, यानी इनका ब्लॉकेज इसलिए हुआ था। ये ब्लॉकेज होने के लिए ट्यूबरकुलर टेंडेंसी सी होना ज़रूरी ये नहीं बोल सकते। एक बार जो प्रेगनेंसी आई थी वो प्रेगनेंसी को अबॉर्शन करवाए थे, यानी टैबलेट्स के ज़रिए हो या कहीं किसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए हो। अबॉर्शंस होने के बाद वो उस इन्फेक्शंस के वजह से भी ये ट्यूबल ब्लॉक्स हो सकता है। सो उस इन्फेक्शंस को होम्योपैथी ट्रीटमेंट के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। वो इन्फेक्शंस क्लियर होने के बाद वो जो भी ब्लॉक है वो खुल जाएगी और हेल्दी प्रेगनेंसी आएगी। इनका ये भी सवाल था कि एक साइड का ट्यूब तो नॉर्मल था, तो प्रेगनेंसी उस साइड से क्यों नहीं आ रहे, उस साइड से क्यों नहीं आ रहे हैं, यानी इंटरनली आपका ये पूरा कॉजेस वैसे ही है ना मैडम। इसके वजह के लिए वो हेल्दी ट्यूब के जरिए भी आपको प्रेगनेंसी नहीं आ रही थी। ये कंडीशंस अगर क्लियर हुआ तो वो एक ट्यूब नहीं खुला तो भी एक ट्यूब के जरिए हेल्दी प्रेगनेंसी हो सकती है। अब नागपुर में तो कोई क्लिनिक नहीं है, कर्नाटका में क्लिनिक है, चेन्नई में भी क्लिनिक है। हो सके तो आप diachaitanya.com के जरिए ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी ले सकते हो। डॉक्टर सरिता, एक दफ़ा फिर स्टूडियो में आप आई हैं और इस खास अहम मौजू पर आपने रोशनी डाली है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम में आप शामिल हुए। वक्त आ गया अब इजाज़त लेने का। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। हमारा पता है आदाब डॉक्टर, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है responseurdu@etv.co.in।